नमस्कार दोस्तों, वीडियो और चैप्टर दोनों को आगे बढ़ाते हैं। मुगल साम्राज्य, एक नया वीडियो शुरुआत करेंगे जहांगीर से। हम लोग हर एक वीडियो के अंदर एक एक राजा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अकबर के बाद में बारी आती है उसके पुत्र जहांगीर की, जिसका बचपन का नाम सलीम था। जितना 7th का सिलेबस डिमांड करता है उतना मैं आपको दूंगा। जहांगीर कौन था? सम्राट अकबर का पुत्र। बचपन का नाम सलीम, जो किसी सूफी संत के नाम पर रखा गया था, औलिया के नाम। जहांगीर 1605 से 1627 याद आपको रखना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जिनको अकबर नहीं समझा सका था उनको जहांगीर ने समझाया था। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के साथ जिस समय संधि हुई उस समय था महाराणा अमर सिंह। राणा प्रताप सिंह के पुत्र महाराणा अमर सिंह। तो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के साथ संधि संपन्न की, मित्रता की, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता था। संधि को भी उपलब्धि मानते थे, क्योंकि राणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन अमर सिंह ने आते आते फिर बहुत सारी शर्तों के साथ मुगलों के साथ दोस्ती की। जहांगीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये, अचीवमेंट था, इसको अचीवमेंट कह सकते हैं। जहांगीर के जीवन का एक और पार्ट थी उसकी पत्नी, जिसको इतिहास में नूरजहां के नाम से जाना गया। पत्नी नूरजहां का शासन में बहुत हस्तक्षेप था। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, इसका शासन में बहुत हस्तक्षेप था। शासन में अधिक हस्तक्षेप था। अब जब नूरजहां का नाम आ ही गया है तो मैं नूरजहां के बारे में 2-3 बातें यहां पर लिख दूंगा। फिर नूरजहां का टॉपिक पूरा इसके अंदर दिया है नूरजहां को, तो हम इसके साथ लेके चलते हैं इसको। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुनिसा, और जहांगीर ने इसको नूरजहां की उपाधि दी थी। नूर का मतलब होता प्रकाश, जहां का मतलब दुनिया, दुनिया का प्रकाश। बहुत खूबसूरत थी। 1611 में इसके साथ जहांगीर का विवाह हुआ था। 1611 ईस्वी में जहांगीर से शादी की थी। जहांगीर से विवाह हुआ था किसका? नूरजहां का। नवरोज के अवसर पर नूरजहां को जहांगीर ने देखा था और मंत्रमुग्ध हो गया था। उसके बाद में इसने शादी कर ली थी। नूरजहां प्रिय भी थी, तो नूरजहां होशियार भी बहुत ही, शासन में हस्तक्षेप भी करती थी। इसलिए शासन के जो अंतिम वर्ष थे वो राज दरबार में बड़े उथल पुथल भरे थे। लेकिन हम उन चीजों में नहीं जाएंगे। हम नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा, 1611 में इसने जहांगीर से विवाह किया था। जहांगीर ने मेहरुनिसा या नूरजहां के नाम के चांदी के सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। नूरजहां से बहुत प्रेम करता था वो, इसलिए भैया की पत्नी थी उसकी, पत्नी से तो प्रेम करना जरूरी है। अब जहांगीर की बात को आगे बढ़ाते हैं। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में, जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्र, किसका पुत्र? जहांगीर का पुत्र
राजकुमार खुर्रम, शहजादा खुर्रम, खुर्रम का विद्रोह हुआ और यही खुर्रम आगे जाकर के शाहजहां के नाम से खुर्रम, शाहजहां के नाम से दिल्ली का अगला सम्राट बना था। बहुत आसान है, कड़ी से कड़ी जुड़ी है। जहांगीर के बारे में छोटी छोटी जानकारी जो 7th क्लास के सिलेबस का हिस्सा है। देखिए, जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का, अकबर का पुत्र। बचपन का नाम क्या था? सलीम। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के साथ इसने संधि की थी। इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर नूरजहां के साथ हम इसको पढ़ते हैं तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। 1611 में शादी की थी और चांदी के सिक्के चलाए थे। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में उसके पुत्र खुर्रम का विद्रोह हो गया था, जो खुर्रम शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह है जहांगीर की कहानी, छोटी सी संक्षिप्त में, जितना 7th क्लास के अंदर होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। इसको लिख लिया होगा आपने। अब हम अकबर के समय में मुगल प्रशासन को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा यहां पर लूंगा, थोड़ा अगले स्लाइड में लूंगा, अगले बोर्ड वर्क में लूंगा। आप इसको नोट करते रहें। अकबर कालीन प्रशासन। अकबर के समय का मुगल प्रशासन कैसा था? कौन कौन अधिकारी थे? बहुत शॉर्ट में, और इसको कहते हैं ना कि शॉर्ट एंड स्वीट, इस तरह से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अकबर कालीन प्रशासन की जानकारी कहां से मिलती है? तो जो जानकारी का स्रोत है वो है अबुल फजल द्वारा लिखित अबुल फजल की आईने अकबरी से, जिसको हमने अकबरनामा के तहत पढ़ा था। इस किताब के अंदर अकबर कालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि मुगलों का प्रशासन, तो सबसे पहले अकबर के नाम के आगे आईने अकबरी जरूर लिखना, क्योंकि आपको स्रोत बताना पड़ता है। जब आप स्रोत बताएंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके बाद में अकबर ने पूरे साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया था, जिसको उस समय सूबा कहा जाता था। अगला बिंदु, साम्राज्य का विभाजन या साम्राज्य सूबों में विभक्त था। साम्राज्य का विभाजन सूबों में यानी कि प्रांतों में किया गया था, राज्यों में, प्रांतों में किया गया था। और सूबे का जो मुखिया है वो सूबेदार कहलाता था। सूबे का मुखिया कौन था? सूबेदार। जैसे थाने का थानेदार होता है, सूबे का सूबेदार। कोई दिक्कत नहीं है। स्रोत क्या है? आईने अकबर। किसने लिखी थी? अबुल फजल। इसके बाद में मुगल कालीन जो साम्राज्य था वो प्रांतों के अंदर विभक्त था। आगे चलते हैं। सूबेदार के पास क्या अधिकार था? तो सूबेदार सूबे का राजनीतिक और सैनिक मामलों का प्रमुख था। सूबेदार सूबे के सैन्य, एक तो सैन्य तथा राजनीतिक कार्य करता था। उसको ये जवाबदारी दी गई थी। इसके ऊपर सम्राट का आधिपत्य था, लेकिन सूबे के अंदर सैनिकों से संबंधित या राजनीतिक संबंधित जो भी कार्य है वो सूबेदार करता था। अब जो प्रांत का फाइनेंस ऑफिसर था, फाइनेंशियल जो ऑफिशियलिटी थी वो किसके पास थी?
प्रांत या सूबा, प्रांत का जो वित्तीय अधिकारी था वो कौन था? जो प्रांत के अंदर पैसों से संबंधित मामला देखता था। प्रांत का वित्तीय अधिकारी था दीवान। तो अब हमने दो अधिकारी देखो, सूबा का सूबेदार, प्रांत का जो वित्तीय अधिकारी है वो कौन था? कि भाई दीवान था। अब सूबेदार के साथ सहयोग करने वाले बहुत सारे दूसरे भी अधिकारी थे, वो हम अगली बोर्ड में ले लेते हैं। तो अभी हमने जहांगीर पढ़ा, जहांगीर के बाद में देखिए अकबर का प्रशासन, जानकारी का स्रोत, साम्राज्य का विभाजन सूबों में, सूबे का सूबेदार। सूबेदार क्या करता था कि सूबे का जो है वो सैन्य और राजनीतिक मामलों का जानकार था और वो सारे काम करता था। उसके बाद यहां से लिखना है प्रांत का वित्तीय अधिकारी कौन था? फाइनेंशियल ऑफिसर दीवान। और भी बहुत सारे अधिकारी थे जो हम लिखेंगे, इसको आप लिख दो, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, उसको मिटा रहा हूं। देखो बेटा, सूबेदार सूबे का प्रमुख था, प्रांत का वित्तीय अधिकारी दीवान था, लेकिन सूबेदार के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो प्रशासन को संभालते थे। उनके बिना सूबेदार अधूरा था। तो वो कौन कौन थे? सबसे पहला था बख्शी, जो सैनिकों को वेतन देता था। बख्शी सैनिकों का वेतन अधिकारी या वेतनाधिकारी। देखिए ये सब आपके सिलेबस में दिया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। उसके बाद में था सदर, धार्मिक कार्यों का मंत्री, लोगों को धर्म के बारे में समझाना। धार्मिक कार्यों का मंत्री, देखिए विभागों का बंटवारा कैसे किया गया था, इन नामों से आप समझ सकते हैं। बख्शी, सदर। सदर उस समय देखिए धर्म जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में था, लेकिन अकबर के समय में धार्मिक मतांधता नहीं थी, वो मैं आगे जिक्र करूंगा। सदर। उसके बाद में सेना नायक था, जो उसको फौजदार कहते थे। आराम से आपको याद रह जाएगा, फौज सेना ही होती है। फौजदार और कोतवाल दो अधिकारी थे। तो जो फौजदार था वो सेना नायक, सेनापति के इक्विवेलेंट था, और एक था कोतवाल। कोतवाल एक पुलिस अधिकारी था, नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी। नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी। ये आपको याद, ये प्रशासन पूरा होता है। अकबर कालीन प्रशासन, मुगल प्रशासन भी समझ लो, इतना ही दिया है। अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं, वो है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। धार्मिक सहिष्णु का मतलब है सभी धर्मों को आदर देना, केवल अपने धर्म को ही नहीं, सभी को। कैसे दिया देखिए, अकबर की धार्मिक नीति, प्रशासन हो गया, अकबर की धार्मिक नीति। ओके, धर्म के मामले में अकबर कैसा था, क्या क्या काम किया, हम शॉर्ट में देखेंगे। देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर एक इबादत खाना बना। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना, इबादत खाना मतलब प्रार्थना करने का घर। शुरुआत यहीं से करते हैं। 1570, ये टाइम याद रखना, 1570 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। अब क्यों बनवाया था देखना, बनवाया जिसमें क्या होता था, सभी धर्मों के जो लोग थे वो चर्चा करते थे, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को किसके लिए, धार्मिक चर्चा के लिए,
आमंत्रित किया या बुलाया। ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है 3-4 लाइन का, अकबर की धार्मिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भाई ऐसा राजा कहां मिलेगा जो सभी धर्मों के लोगों को बुलाता था, उनसे चर्चाएं करता था कि अपने अपने धर्म के अंदर अच्छा किया मुझे बताए। कौन कौन थे वो लोग, किन किन को बुलाया था। सबसे पहले इस्लाम से शुरू करते, क्योंकि वो इस्लाम का जीवन, उसका जो जीवन है इस्लाम से शुरू हुआ था। तो उलेमा, उलेमा कौन होते थे, मुस्लिम धर्मगुरु, ठीक है। उसके बाद में हिंदुओं के लिए जो ब्राह्मण थे, फिर जो जेसुइट पादरी थे, चर्च, ईसाई धर्म, जेसुइट पादरी, उसके बाद जरथुस्त्र जो धर्म के जो लोग थे, जरथुस्त्र पारसी धर्म के लोगों को बुलाया। अब आप देखिए इतने लोगों को बुलाना उस समय अपने आप में एक बड़ा काम था। यह काम इसका किसको दर्शाता है कि वो धर्म के रूप से धार्मिक सहिष्णु था। धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों के अंदर विश्वास करना, केवल अपने ही धर्म को प्रमोट नहीं करना, सबको अच्छा मानता था। अकबर की धार्मिक नीति है तो इतना लिख देना काफी है। अब इसकी धार्मिक नीति से चलता ही एक उसने जो नीति दी थी उसको कहते हैं सुलह कुल की नीति। अकबर का आप जिक्र करो और सुलह कुल, सुलह एक कुल की नीति, जिसको कहते हैं सार्वत्रिक शांति, सब जगह शांत हो, शांति हो, वसुदेव कुटुंबकम कह सकते हैं। सुलह एक कुल की नीति लागू करने वाला कौन था, अकबर। ध्यान रखना, प्रश्न आता है बहुत सारा, छोटा प्रश्न आता है, सटीक प्रश्न आता है, 1 अंक आपको देगा कि सुलह एक कुल की नीति किसने लागू की थी। सुलह एक कुल अकबर, सार्वत्रिक शांति कहते हैं उसको। धार्मिक कट्टरता और मतांधता के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। 2 शब्द आए, एक तो है धार्मिक मतांधता और धार्मिक कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं। अब इसको समझना है। देखिए, मतांधता, मत में जो अंधा, किसी एक विचार में जो अंधा हो जाए, केवल उसी को फॉलो करें कि धर्म विशेष फलाना अच्छा है, एक्स धर्म अच्छा है तो वही अच्छा है, उसके अलावा बाकी सब बेकार है, ऐसा नहीं। उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। कट्टरता के लिए भी जगह नहीं थी कि इस्लाम तो केवल इस्लाम का झंडा लेके ही चलूंगा, नहीं। बीरबल का नाम सुना होगा। बीरबल अकबर का बहुत अच्छा मित्र था, उसका दरबारी था, उसके नवरत्नों में शामिल था, लेकिन वो हिंदू धर्म को मानता था। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल थे। दस्तूर जी, मेहर जी राणा, जिसको उन्होंने इनवाइट किया था, पारसी धर्म के थे। एका विवाह, ईसाई धर्म के, बहुत सारे ऐसी चर्चाएं बहुत सारी है अकबर के लिए। लेकिन सुलह कुल की नीति में धार्मिक मतांधता और कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर क्या था, सभी धर्मों का आदर था वहां पर, सभी धर्मों का आदर और मानव कल्याण की बात कही। सभी धर्मों का आदर और किसका कल्याण, मानव मात्र का कल्याण, मानव का कल्याण हो, यह बात सुलह कुल में कही गई। और क्या था, सच्चाई, न्याय और शांति जैसे आदर्श। सच्चाई, न्याय और शांति की स्थापना, सुलह कुल का, ये सब उसके सार है सुलह कुल का। इसके अलावा अकबर ने नया धर्म चलाया जिसको कहा गया दीन ए इलाही। दीन ए इलाही क्या था, दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धर्म। हालांकि वो ज्यादा नहीं चला,
अकबर द्वारा चलाया गया धर्म, जिसका प्रधान पुरोहित कौन था? सबसे बड़ा प्रधान पुरोहित अकबर खुद था। अब इसमें बातें क्या थी कि ये सभी धर्मों का सार था, सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो इसके अंदर लिखी गई थी, बताई गई थी। तो अकबर की यहाँ पर दो सुलह कुल की नीति अकबर की, और दीन इलाही किसने चलाया था धर्म? ये भी अकबर ने। दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया था। अब देखिए हमने क्या क्या देखा इसके अंदर। बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल, 4 तो पदाधिकारी। फिर हम आते हैं अकबर की धार्मिक नीति में 2 पॉइंट, इबादत खाना और किस किस को बुलाया, कैसे बुलाया, 2 बिंदु। फिर सुलह कुल, क्या था सुलह कुल? अच्छी अच्छी बातें सारी। फिर उसके बाद में दीन इलाही किसने चलाया धर्म? अकबर ने चलाया। ये बातें इस बोर्ड वर्क में आपको नोट करनी है, समझनी है, और यहां पर ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। देखो बेटा, मुगल साम्राज्य का जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, ये 2-3 वीडियो में समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कम से कम इसके 6 से 7 या 6 वीडियो तो आप समझ ही लो, इतने तो बनेंगे ही। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको आराम से पढ़ेंगे। जब मैं इसको क्लास में पढ़ाता हूं तब भी मुझे उसको लगभग पढ़ाने में लगभग 2 सप्ताह लगते हैं, लगभग 2 सप्ताह, मतलब 12 दिन। 6 दिन की क्लासें होती है तो 12 दिन तो लगते ही हैं। तो यहाँ तो मैं आपको ये 7 दिन में निपटा रहा हूँ, तो आप फायदे में हैं। कोई बात नहीं, लिखिए इसको, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे।